So welcome back to our video, and today we are going to analyze the paper of physical education class 12 CBSE बोर्ड। तो मैं ज़्यादा बातचीत तो नहीं करूँगा बिना बात की, है ना, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। जो क्वेश्चन है सीधा उन पे बात करते हैं और एकदम जो एग्जैक्ट आंसर बैठता है, जो लॉजिकल आंसर बैठता है, उस पर बात करते हैं, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं। तो पहला क्वेश्चन आपके पहले चैप्टर से था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्लानिंग द स्पोर्ट्स इवेंट। तो इसका आपको पता है, सबसे पहले प्लानिंग होती है, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, ठीक है, फिर उसके बाद आपका डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो इसका ऑर्गेनाइजिंग सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। मैं रेड कर लेता हूँ जरा इसको। डैश इज एन इवेंट टू शोकेस, क्वेश्चन नंबर 2, चिल्ड्रन एंड यूथ्स एबिलिटी एंड प्रोविस ऑन द स्पोर्ट्स फील्ड। तो ऐसा है कि भैया ये भी चैप्टर नंबर 1 से ही है, तो जिसमें शोकेस करने को मिले अपनी स्पोर्ट्स वाली एबिलिटीज, तो वो तो आपका स्पोर्ट्स फील्ड पे, तो आपका स्पोर्ट्स डे हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आता है। अब इस क्वेश्चन पे काफी लोग थोड़ा चर्चा कर रहे हैं कि करेक्टिव एक्सरसाइज शुड बी डन अंडर अ डैश एडवाइस एंड सुपरविजन। तो देखो, बात ऐसी है बेटा, करेक्टिव एक्सरसाइजेज कब होंगी भाई? किसी चीज को करेक्ट करने की बात की जा रही है। करेक्ट कब होगा? जब कोई चीज खराब होगी, ठीक है। अब खराब को कोई ऐसे नहीं ठीक कर देगा ना आके, उसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल, थोड़ा सा मतलब टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज की तरफ जाना पड़ता है। ठीक है, स्पोर्ट्स टीचर है, वो कर सकता है किसी चीज के लिए आपको बता सकता है कि आप ये पर्टिकुलर ये वाला आसन कर लो या कुछ कर लो, लेकिन एक जो प्रोफेशनल है उस पर्टिकुलर चीज का, वही एक्सरसाइज बता सकता है करेक्टिव, ठीक है। तो एडवाइस कौन देगा उस करेक्टिव एक्सरसाइज की? इसका आंसर आपका फिजिशियन और फिजियोथेरेपिस्ट जाएगा, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन टीचर एंड कोच को ऑब्वियसली नॉलेज होती है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट अगर आप देखोगे ज्यादा टेक्निकल और ज्यादा एट पॉइंट आंसर कौन सा है इसका? डी, ठीक है। इसके बाद आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आसन आर प्रैक्टिस टू प्रोटेक्ट टू करेक्ट काइफोसिस। काइफोसिस क्या होता है? काइफोसिस ये होता है जिसमें कमर ऐसे आगे की तरफ झुक जाती है, ठीक है। तो इसमें देखो, चक्रासन, स्पेलिंग गलत है बताओ, कोई बात नहीं। चक्रासन हो गया, त्रिकोणासन, अधोमुखासन। त्रिकोणासन कैसे होता है? त्रिकोणासन कुछ कुछ ऐसे होता है, साइडवर्ड, ठीक है। अब जब हमें तो अपनी बैक की चीज ठीक करनी है, तो इसमें तो त्रिकोणासन का रोल ही नहीं बनता, ये गलत हो गया। धनुरासन, भुजंगासन, हलासन। हलासन कैसे होता है? हलासन ऐसे होता है, इसमें इसका ज्यादा कुछ रोल नहीं आया, ये अभी भी बेंड है, तो ये गलत हो गया। इसमें भी त्रिकोण आसन है, तो ये भी गलत हो गया। आप बुक के हिसाब से देखोगे तो डी ऑप्शन इसका सही है, धनुरासन, चक्रासन और भुजंगासन। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। गगन वांट्स टू प्रिवेंट हिमसेल्फ फ्रॉम अस्थमा एंड हाइपरटेंशन, आइडेंटिफाई द आसन टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम दीज लाइफस्टाइल डिजीजेस। तो बेटा, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे ना, हम एक ऐसा आंसर ढूंढ रहे हैं, मतलब मैं देखूं जो दोनों पे चला जाए, दोनों में जो आ जाए, मतलब कि अस्थमा में भी आ जाए, जिसको आप एज्मा कहते हैं, और हाइपरटेंशन में भी आ जाए। तो ये दोनों आसन जो थे, उत्तन मंडूक आसन और वक्रासन, दोनों में कॉमन थे। ये दो आसन ऐसे थे जो अस्थमा में भी दोनों लिखे थे, जब आप पढ़ोगे, और हाइपरटेंशन में भी दोनों लिखे थे। तो ये दो आसन ऐसे थे जो दोनों में कॉमन थे। अदरवाइज वक्रासन दोनों में था, चक्रासन सिर्फ एक में था। तो करने को तो आप कर सकते हो, लेकिन ज्यादा एट पॉइंट ये जाता है, ठीक है। बाकी थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है। उसके बाद ये आते हैं कि ये कौन सा आसन है, तो इसका आंसर है उत्तन मंडूक आसन, ठीक है। सामने से देखोगे तो थोड़ा फ्रॉग जैसा पोज भी है, ये फ्रॉग वाला पोज आ रहा है, ये है ना। उसके बाद आए थे, ये तो विजुअली इम्पेयर्ड का क्वेश्चन है, तो इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद गटमैन ने कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपटीशन वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय गटमैन एट द 1948 लंदन ओलंपिक्स फॉर डिसेबल्ड पर्सन। तो इन भाई ने क्या किया था, जो वेटरन्स थे हमारे वर्ल्ड वॉर 2 के, उनके लिए शूटिंग या आर्चरी ऐसा कोई कंपटीशन करवाया था। तो व्हील चेयर पे बैठ के किया था उन्होंने, भाई रनिंग वो कर नहीं सकते थे क्योंकि वो डिसेबल्ड थे, ठीक है। डिसेबल पर्सन आ रहा है, आप वैसे ही समझ जाओ ना, थोड़ा सा स्विमिंग वो कर नहीं सकते थे, कर सकते थे, लेकिन उनके लिए उस टाइम पे ये क्या हुआ, ये कैटेगरीज बाद में बनी थी। इसमें मैचेस कैसे होंगे, ये सब बाद में बना था। बाइसिकल कर नहीं सकते थे उतना इजिली। एक ऐसा कंपटीशन था जो उनमें सब परफॉर्म कर सकते थे उस टाइम पे, वो व्हील चेयर पे बैठ के हो सकता था, ठीक है। ये मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, इन्होंने बहुत ऐसे ना लाइन से बना दिया क्वेश्चन पेपर। मतलब आप देखोगे, चैप्टर 1 से चालू हुआ है, ये देखो चैप्टर 1 से चालू हुआ, चैप्टर 1 के 2 क्वेश्चन आ गए, फिर 2 से रिलेटेड चलो एक क्वेश्चन आ गया, फिर 3 के आ गए 3 क्वेश्चन भाई साहब, फिर देखो 4 के आ गए,
4 के 2 क्वेश्चन लगातार हो गए, उसके बाद 5वां आ गया स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। तो ये जो लेट मी विन है, ये मैंने बच्चों को बताया था कि इसकी ओथ का ध्यान रखना, ये लेट मी विन जरूर याद कर लेना। लेट मी विन आपका आती स्पेशल ओलंपिक्स आ जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं 9 पे। 9 पे आप मैच द फॉलोइंग इतनी ज्यादा देखोगे, उससे पहले आप सीधा क्या क्या करो, थोड़ा सा ना जो आपको पता है उसको कनेक्ट किया करो। जैसे कि आपका प्रोटीन जो है वो रिपेयर बॉडी सेल करता है, तो D का 3 इसमें, D का 3 इसमें, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, ये मेन ऑफ एनर्जी, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। 1 इसमें है, 2 का इसमें, 4 है, तो ये तो बचा ही नहीं, और बाकी तो वैसे ही गलत थे, तो हमारा आंसर इसका डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है। इट इज द नंबर ऑफ कैलोरीज नीडेड टू मेंटेन बॉडी फंक्शन एट रेस्ट, ठीक है। इसका चला गया आपका डी। ये आ गया आपका टेस्ट एंड मेजरमेंट से क्वेश्चन, ठीक है जी, छठा चैप्टर आ गया। इसके बाद आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो भाई, स्ट्रोक वॉल्यूम कब बढ़ेगी। स्ट्रोक वॉल्यूम होता है बेसिकली आपका ये भी वैसे लॉन्ग टर्म इफेक्ट ही है, देखा जाए तो स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होना, एक स्ट्रोक में ज्यादा खून सप्लाई होना, लेकिन ये है आपका कार्डियो का इफेक्ट, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का। काफी बच्चे लगा के आए होंगे, तो जिसने भी ये लगाया ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें पूछा है रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाएगा। अरे भाई मैं तेज तेज सांस लूंगा, ये कब होगा, जब मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, है ना। रेस्पिरेट क्या होता है, मतलब जब आप कितनी तेज सांस ले रहे हैं, ये तब कब इंक्रीज होगा, जब मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो शॉर्ट टर्म हो गया। द रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैस कब एक्सचेंज होती है तेज, जब मैं एक्सरसाइज कर रहा होता हूँ और मेरी बॉडी ऑक्सीजन मांग रही होती है, तो ये भी गलत हो गया। ये भी शॉर्ट टर्म है, ये भी शॉर्ट टर्म है। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होती है, इसको थोड़ा सा हाईलाइट करना पड़ेगा राइट वाले आंसर को अपना। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होती है, रेसिडुअल वॉल्यूम होती है आपकी जो एयर आपके लंग्स में रह जाए, जो जो एयर आपके लंग्स में रह जाए आफ्टर द एक्सलेशन। जैसे आपने फोर्सफुली एक्सहेल किया, उसके बाद भी जो आपके लंग्स में एयर रिसाइड कर जाए, रिसाइड मतलब रहना होता है, तो उसको रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। ये कब बढ़ जाएगी, जब आपके लंग्स का साइज बढ़ जाएगा। लंग्स का साइज कब बढ़ेगा आपका, लंग्स का साइज कब बढ़ेगा आपका, लंग्स का साइज आपका कब बढ़ेगा, जब आप एक्सरसाइज करोगे लॉन्ग टर्म, ठीक है। ठीक है जी। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये मेरे लिए भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट और बॉडी इज मूविंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी विद नो चेंज इन स्पीड और डायरेक्शन, इट इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये सही बात है, ये भी सही बात है, लेकिन ये इसका रीजन बन रहा है नहीं बन रहा है, ये मेरे लिए थोड़ा सा डाउटफुल है, तो मैंने इसका फिर भी ए लगाया। इसको थोड़ा सा आगे डिस्कस किया जा सकता है, देख लेंगे, ठीक है। फिर आ जाते हैं 13 पे। ये फ्रिक्शन के एग्जाम्पल दे रखे हैं भाई। तो स्केटिंग क्या है, मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ, स्केटिंग रोलिंग है, तो डी में जिसका 2 हो, डी में 2 सिर्फ एक का है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, ये रहा सी। बाकी भी देख लो तुम। हैवी ऑब्जेक्ट जो स्टेशनरी हो, तो मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि स्टेशनरी लिखा है वो हिल ही नहीं रहा। सी वेव्स कैसी होती है, फ्लूइड होती है। पुशिंग अ चेयर, स्लाइडिंग हो जाएगा, ठीक है जी। लीवर के बारे में पूछा है, फलक्रम पे क्या होती है, फलक्रम पे रोटेशन होती है, ठीक है, तो इसका सी हो गया। देखो भाई, इसके बाद आ गया आपका पर्सनैलिटी, मतलब कि चैप्टर नंबर 9। कह रहा है कि एक्शन एंड रिस्पॉन्सेज ऑफ टू एथलीट्स मे डिफर ड्यूरिंग अ मैच सिचुएशन। भाई एक मैच में दो प्लेयर के अलग अलग रिएक्शन या फिर एक्शन हो सकते हैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन में। बिल्कुल सही बात है, हो सकते हैं। क्यों हो सकता है कि पर्सनैलिटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल्स थॉट, कैरेक्टरिस्टिक, बिहेवियर, एटीट्यूड एंड हैबिट्स। भाई हर किसी का अपना एटीट्यूड है, अपना अलग तरीका है चीजों को ट्रीट करने का, तो इसका बिल्कुल रीजन बन रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, श्वेता इज ओवर स्ट्रेस्ड एंड एंग्शियस एंड शी इज प्रिपेयरिंग फॉर हर नीट एग्जाम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुटेबल रीजन फॉर हर टू एक्सरसाइज। भाई उसको टेंशन हो रही है, यहाँ लिखा तो है ओवर स्ट्रेस्ड एंड एंग्शियस, तो सीधी सीधी बात है मेंटल रिलैक्सेशन आ जाएगा यहाँ पे, तो इसको वही मिलेगा ये करके। अब इसमें पूछ लिया नॉट, इनमें से कौन सी सच्ची बात नहीं है ट्रेनिंग साइकिल के बारे में। भाई मेसोसाइकिल मीडियम ड्यूरेशन होती है, बिल्कुल ठीक बात है ना। द ड्यूरेशन ऑफ माइक्रोसाइकिल इज 3 to 10 days, बिल्कुल ठीक बात है। मीसोसाइकिल की ड्यूरेशन 3 to 6 weeks, ये भी सही बात है। मैक्रोसाइकिल एज द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, ये सबसे गलत बात हो गई,
क्योंकि मैक्रो मैक्रो तो सबसे बड़ी होती है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एंड्योरेंस इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द एक्टिविटी। अब देखो, ये तो ड्यूरेशन बेस्ड है, ये भी ड्यूरेशन बेस्ड है, ये भी ड्यूरेशन बेस्ड है। ये जो स्पेसिफिक एंड्योरेंस है, स्पेसिफिक एंड्योरेंस जो है, ये आपका नेचर बेस्ड है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अब भाई ये आपके थोड़े से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ गए हैं, इनमें अब मैं क्या बताऊं, मैं आप जो लिख के आयोगे, इतना मुश्किल कुछ था नहीं। स्पोर्ट्स दैट रिक्वायर एथलीट्स टू मेंटेन अ स्पेसिफिक वेट टू परफॉर्म वेल आर एट हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग ईटिंग डिसऑर्डर, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद योर आंसर। भाई ये लिखना था कि जो ज्यादा अपना वेट मैनेजमेंट करने की तरफ बढ़ते हैं, उनके ईटिंग डिसऑर्डर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि भाई बिल्कुल बढ़ेंगे। हमने ये तो पढ़ा था कि कई बार एथलीट्स क्या होता है, कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जब वो ज्यादा खा लेते हैं, फिर उनको याद आता है कि भाई उनको तो वेट मैनेज करना है, फिर वो उल्टी करके उसे निकाल देते हैं, या फिर उन्हें याद रहता है कि भाई मेरे को तो यार कंपटीशन खेलना है, तो मैं अपना वेट नहीं बढ़ा सकता, तो खाते ही नहीं, और यही तो ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं। तो आपको यही लिखना था इसमें, बुलिमी और एनोरेक्सिया दोनों के एग्जाम्पल दिए जा सकते थे, चाहते तो 2 मार्क्स का था तो दे भी सकते थे। 4 बेनिफिट्स लिखने थे नाड़ी शोधन प्राणायाम के। ठीक है, काफी ने मेरे को लगता है वाला छोड़ा होगा। इंक्लूजन में फिजिकल एजुकेशन टीचर का क्या रोल है भाई, वो बताना है कि भाई वो कैसे CWSN को इंक्लूड कर सकता है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में, वो बता देना है। ठीक है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ एनी वन स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ द साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट यूज फॉर 9 to 18। इसमें भाई आप पुशअप्स कर सकते थे एक्सप्लेन। ठीक है, बढ़िया, अपना एकदम आराम से। उसके बाद आपका इन द एग्जांपल्स गिवन वैल्यू व्हिच ऑफ द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन विल बी अप्लाई। इसमें तो आपका जब एक स्विमर पानी को पीछे धक्का देगा तो वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये एक्शन रिएक्शन हो गया, तो ये थर्ड लॉ हो गया। ठीक है, व्हेन अ क्रिकेट एंड टेनिस बॉल आर थ्रोन विद द सेम फोर्स द टेनिस बॉल मूव्स विद ग्रेटर एक्सेलरेशन। तो भाई एक्सेलरेशन वाला आपका ये वर्ड ही आ गया, तो ये सेकंड हो गया। ठीक है, ब्रीफली एक्सप्लेन टैलेंट सिलेक्शन एंड टैलेंट ट्रांसफर इन द प्रोसेस ऑफ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड टैलेंट डेवलपमेंट। भाई ये तो बस ये कह रहा है कि आपने पहले बच्चे को चुना। ठीक है, कुछ बच्चों को चुना जो आपको लग रहे हैं, ये स्टेज 1 थी आपकी। कुछ बच्चों को चुना, उसके बाद आपने उनको ट्रेन किया, उसमें से कुछ बच्चे आगे बढ़े, उसमें से कुछ बच्चे आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन उनमें पोटेंशियल था, तो उनका आपने टैलेंट ट्रांसफर दूसरी तरफ कर दिया। ये इसका पूरा प्रोसेस रहता है, उस बारे में क्वेश्चन है। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल। इंट्राम्यूरल आपको पता है जो आपके स्कूल के अंदर हो, इनसाइड स्कूल, ये जो आपके स्कूल के बाहर हो, इनके बारे में कंपेयर करना है, बात कर लेनी है। 1.5 प्लस 1.5 लिखा है। ठीक है, 1.5 नंबर का इसके बारे में करना था, 1.5 नंबर का इसके बारे में करना था। ठीक है, इसके बाद WHO का आपका पूरा उसमें टेबल दे रखा था, मैंने इसका अपनी वीडियो में पूरा पोस्टर चिपकाया था, उनके हिसाब से आपको एक्टिविटीज बतानी थी 65 ईयर्स ओल्ड के हिसाब से। ठीक है, उसमें इनके लिए बेसिक एक्सरसाइजेज होती हैं, इनकी बस हेल्थ मेंटेन करवाने के लिए, थोड़ा स्टैटिक ज्यादा हो जाते हैं, ज्यादा डायनेमिक नहीं करवाते हैं, वो सब चीज आपको करनी थी। एनालाइज द आसन फॉर ओबेसिटी, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ एनी वन आसन। इसमें आपको जितने आसन आते थे वो लिख सकते थे, और उसमें से एक किसी उसको आप एक्सप्लेन कर देते। दुनिया भर के आसन है, आपने कर दिया होगा। प्रशांत को उल्टी हो गई भाई साहब लंच में। लंच के बाद स्कूल में ही वॉज प्रॉम्प्टली टेकन टू अ नियर बाय डॉक्टर। उसको डॉक्टर के पास लिया जाएगा, उसको फिर पता लगा कि उसको फूड इंटॉलरेंस है। यहां तक इस क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं था, बस ये क्वेश्चन आपको बढ़ाने के लिए दे दिया है। ठीक है, यहां तक इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं था, अब आपको बस बताना है 3 तरीके की फूड इंटॉलरेंस। ये क्वेश्चन था बस। ठीक है, 3 तरीके की फूड इंटॉलरेंस बतानी है, जिससे आपके पेट में दर्द हो जाए, है ना, अजीब सा लगता है, कैसे किन किन चीज़ों की वजह से लगता है, वो आपको बता देना था। एज की वजह से कौन कौन से फिजियोलॉजिकल चेंजेस आए थे भाई, आपकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, आपकी स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, दुनिया आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, क्या क्या रीज़न इसके होते हैं बढ़ती उम्र के साथ, वो सब आपको लिखना था। ठीक है, दोज अफेक्ट द ट्रेजेक्टरी इन प्रोजेक्टाइल। भाई इतनी बारी मैंने ये पढ़ाया है अपने बच्चे को, जिसकी कोई हद नहीं। इसमें आपका एंगल ऑफ रिलीज आ सकता है। ठीक है, इसमें आपका हाइट ऑफ रिलीज आ सकता है, इसमें आपका स्पिन आ सकता है, इसमें आपका एयर रेजिस्टेंस आ सकता है, ये सब। ठीक है जी, इसके बाद ये फिक्सचर वाला क्वेश्चन था कि भैया इसमें सिर्फ इसके पास यही 2 ही कॉपी पहुंची है, ये साइक्लिक थे आपके। ठीक है, साइक्लिक फिक्सचर था ये, फिक्सचर था ये। ठीक है जी, तो पूछा था कि इन विच राउंड द मैच बिटवीन द नंबर 4 and 3 टीम्स विल बी प्लेड। अब बाकियों ने काफी ने बना के किया होगा,
मैं होता तो मैं क्या करता कि मेरे को दिख रहा है साइट 60 टीम है, तो मैं, हाँ बनाना तो खैर पड़ता ही, तो मैं क्या करता यहाँ पे लिख के देख लेता, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये बैठ रहा है मेरा हिसाब, तो 4 3 का इसमें मैच हो रहा है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। ये बच्चे ने लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया काम किया है। हाउ मेनी राउंड्स विल बी प्लेड इन द टूर्नामेंट, भाई दिख रहा है मेरे को 60 टीमें हैं, ठीक है, एक को बाय दी है, उस बाय को मैं, जब हमारी ऑड नंबर ऑफ टीम होती है तो जितनी टीम होती है उतने ही राउंड होते हैं आपके राउंड रॉबिन में, सॉरी लीग टूर्नामेंट जिसको आप कहते हो राउंड रॉबिन ही, तो आपका इसका आंसर 7 हो जाएगा। ठीक है, इन विच राउंड टीम नंबर 2 विल गेट अ बाय, उसको आप ड्रॉ करके देख लेना। अब मैं कितना ड्रॉ कर करके दिखाता हूँ, दिखा देते चलो एक बारी। यहाँ पे 4 आ रहा है, सॉरी फोर्थ राउंड में 4 आ रहा है, फिफ्थ राउंड में 3 ऊपर आ जाएगा और सिक्स राउंड में 2 ऊपर आ जाएगा, तो सिक्स राउंड में मिलेगी इसे बाय। ठीक है, सिक्स राउंड में। ठीक है जी। ठीक है, हाउ मेनी मैचेस वी प्लेड इन द अब फिक्चर, यार लगा दो फॉर्मूला यार। ठीक है, आता होगा, द अदर नेम ऑफ द लीग टूर्नामेंट इज राउंड रॉबिन। क्लियर बात है, सबसे छोटी वीडियो बन रही है मेरी, लोगों ने 40 40 50 50 मिनट खा लिए अपने यूट्यूब आंच बढ़ाने के लिए, अपन कर रहे हैं एकदम, ये देखो बच्चा कराया भाई साहब बढ़िया तरीके से। 32 पे आ जाते हैं, व्हाट टाइप ऑफ इंजरी डिड रोहन सफर, भाई इसका मैंने पढ़ लिया था क्वेश्चन, इसका क्या हुआ था, एंकल ट्विस्ट हुआ था, तो एंकल ट्विस्ट हुआ था तो हो गया लिगामेंट। लिगामेंट का होता है स्प्रेन, स्प्रेन में हो जाता है। ठीक है, लिगामेंट आ जाता है। इसके फोरहेड पे क्या हुआ था, ब्लड जमा हो गया था, फोरहेड पे ब्लड जमा हो गया था, तो ब्लड जब जमा होता है और बाहर नहीं आता स्किन के, तो होता है कॉन्ट्यूशन। ठीक है, पूछ रहा है अब्रेशन क्या होता है। अब्रेशन में क्या होता है, जब आपकी अपर लेयर छिल जाती है। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है ऐसा जो सॉफ्ट बोन में फ्रैक्चर होता है वो कौन सा होता है, वो ग्रीन स्टिक होता है भाई। ठीक है जी। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ये मैंने क्वेश्चन पढ़ा हुआ था, इसका आंसर पहले का आपका आता था, उस बच्चे को सुनने में दिक्कत थी। ठीक है, वाई डज आकृति फील आइसोलेटेड, आइसोलेटेड क्यों फील करती थी, क्योंकि बाकी बच्चों से बात करने में आइसोलेटेड फील करते थे। अब क्या कर सकते हैं उसको इंक्लूसिव फील कराने के लिए, इंटीग्रेशन। ठीक है जी। उसके बाद और में एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, व्हाट स्ट्रेटजीज कैन बी यूज्ड टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन विद आकृति ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटीज। तो भाई चिल्ला के बात नहीं करनी, चिल्ला के कोई फायदा ही नहीं है, हम साइन लैंग्वेज का यूज कर लेंगे। ठीक है, हाउ फिजिकल एक्टिविटीज कैन बी मेड इंक्लूसिव टू मीट आकृतिज नीड, उसकी नीड को पूरा करने के लिए हम कैसे फिजिकल एक्टिविटीज को इंक्लूसिव करा सकते हैं, भाई उसको हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट देना पड़ेगा जहाँ पे वो कंफर्टेबल फील कर पाए और हमारे साथ खेल पाए। ठीक है जी। 35वां भैया आपका, 34वां क्वेश्चन देखो, आपको स्कॉलियोसिस और लॉर्डियोसिस में फर्क बताना है। भाई ये लेटरल होता है, इसमें साइड से कर्व देखने को मिलता है, मतलब पीछे से देखोगे तो ऐसे कर्व देखने को मिलता है। लॉर्डियोसिस में आपका साइड से देखोगे तो ऐसा कर्व मिलता है। ठीक है जी, इसकी एस शेप या सी शेप बनती है, इसकी अगर पीछे से देखो मतलब साइड से देखोगे तो एल शेप बनती है। ऐसे ऐसे आप लिख सकते हो, दोनों किस वजह से होते हैं वो लिख सकते हो, तो दोनों के बीच का डिफरेंशिएशन हो गया, 2 मार्क्स का, दो दो पॉइंट लिख लेते तो बहुत होता। फिर क्रॉकनी और फ्लैट फीट के आपको वो लिखने थे कि हम कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। नॉकनी में आपने पढ़ा होगा वो पिलो, हॉर्स राइडिंग, फलाना ढिमकाना। फ्लैट फुट में आपका वो मार्बल टॉवल जो आपके टोज के नीचे फंसा के करते हैं, ये सब। ठीक है, अब भाई लोअर बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट करना है, टारगेटिंग इस ग्रैंडफादर का जो दोस्त है, अब भाई ने लिखना चाहिए था ना, ग्रैंडफादर का दोस्त ग्रैंडफादर की उम्र का है या फिर उसने कोई छोटा बच्चा दोस्त बना रखा है। ठीक है, तो ये सब इन्हें मेंशन करना चाहिए था, बट हम मान रहे हैं कि बूढ़ा ही होगा। ठीक है, तो उसके लिए चेयर सेट एंड रीच होगा, क्योंकि लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी की बात हो रही है। ठीक है, मोटिवेशन क्या होता है वो बता देना था, एक इंटरनल ड्राइव होती है जो हमें काम करने के लिए उत्तेजित करती है ना। कौन कौन सी टेक्निक हो सकती है आपकी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, वो आपके ही, चाहे आप इमेजरी कर लो, ठीक है, सेल्फ टॉक कर लो, ये सब इसमें आ जाएगा। ठीक है, व्हाट इज स्पीड, स्पीड क्या होती है, उसको डेवलप करने के क्या तरीके हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्योंकि इसके बहुत कम मेथड्स से इसको इम्प्रूव करने के, स्पीड होता है सबसे कम समय में सबसे ज्यादा डिस्टेंस को कवर करना। तो पेपर था बहुत ही ज्यादा इजी, जो एक आधा डाउट वाला क्वेश्चन है उसको आगे जाके देखा जाएगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच बेटा, आपको पढ़ते पढ़ाते पता नहीं कितना मजा आया, लेकिन मेरे को पढ़ा के बहुत मजा आया पूरे साल, है ना, मेरे को भी बहुत कुछ सीखने को मिला।
और मैं ऐसा होप करता हूँ, अभी तो मेरे ज़्यादा कुछ व्यूज़ आते नहीं है, लेकिन मैं होप करता हूँ कि जैसे-जैसे लोग आगे बढ़ते रहेंगे, फिज़िकल एजुकेशन आगे बढ़ता रहेगा, लोग मेरी वीडियोज़ को देखेंगे और शायद मुझे अप्रोच करेंगे पढ़ने के लिए, अगर उन्हें अच्छा लगा हो तो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।